नमस्कार। हिमाचल कांग्रेस में विद्रोह लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब सीएम सुक्खू ही कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। ऐसे में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनसे विधायकों का सिर भी चकरा चुका है। आलाकमान भी परेशान हो चुका है क्योंकि एक तरफ मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा, हर विधानसभा का विधायक मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए अपना दांव लगा रहा है और दूसरी तरफ सुक्खू तानाशाही दिखा रहे हैं और नेताओं पर ऐसे दबाव बना रहे हैं जिससे सत्ता में सब उनकी गुलामी करे। इसी बीच कांग्रेस विधायकों में 101 करोड़ के बजट को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। दरअसल सुक्खू ने बिना किसी विधायक के सलाह कर अनाथ बच्चों के लिए 101 करोड़ रुपए का फंड बना दिया, जिसका पैसा अनाथ बच्चों की देखभाल पर खर्च किया जाएगा। बता दें कि इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी दी कि इसमें कांग्रेस के सभी विधायक फंड में अपना पहला वेतन देंगे, यानी पूरी सैलरी दान करेंगे। सुक्खू के इस फैसले का विरोध अब शुरू हो चुका है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि बिना उनकी मर्जी के फैसले लिए जा रहे हैं और तानाशाही दिखाकर नेताओं पर ये फैसले थोपे जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुक्खू ज्यादा दिन तक कुर्सी पर टिकने वाले नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस विधायकों ने सुक्खू की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है, लेकिन बावजूद इसके भी सुक्खू बाज आने का नाम नहीं ले रहे। अब सुक्खू ने सचिवालय में तैयार की जाने वाली योजनाओं की गोपनीयता को लीक करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक पत्र जारी कर फैसले लेने की प्रक्रिया के दौरान जानकारी को लीक करने वाले को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए चेताया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों सहित शाखा प्रभारियों और निजी सचिवों और अनुभाग अधिकारियों को इस बात पर लिखित निर्देश जारी किए हैं। पत्र में यह साफ किया गया है कि सचिवालय की गोपनीय सूचनाओं लीक होने की लगातार शिकायतें मिल रही है। सरकारी कामों में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी क्योंकि ये सीसीएस नियम 1964 का उल्लंघन है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं और फैसलों की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखने को कहा गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि जब तक सरकार निर्णय लेने से संबंधी पहले कोई सूचना जारी ना कर दे, तब तक किसी भी सूचना को किसी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। भविष्य में इस तरह के मामले अगर सामने आए तो संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। यानी कि सुक्खू की तरफ से साफ कहा गया है कि सरकारी कामकाज की कोई भी बात बाहर नहीं आएगी। अगर आई तो आला अफसर नप जाएंगे, क्योंकि सच सुक्खू नहीं चाहते कि उनकी तानाशाही का सच बाहर आए। ऐसे में वे बेतुके फरमान लगातार जारी कर रहे हैं, जिसको लेकर बवाल मच चुका है। तो दूसरी तरफ कैबिनेट गठन से पहले ही मंत्रालयों को लेकर एक नया रायता फैल चुका है। सुक्खू चालाकी दिखाते हुए बड़े बड़े मंत्रालय अपने पास रखने की फिराक में है। कहा जा रहा है कि सुक्खू गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और टूरिज्म मंत्रालय के साथ साथ अहम विभागों पर भी अपनी नजरें टिकाए बैठे हैं, यानी इन बड़े विभागों पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जबरदस्त रणनीति भी बना ली है और आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। तो ऐसे में सुक्खू की इस चालाकी के खिलाफ और भी जबरदस्त युद्ध कांग्रेसियों में छिड़ चुका है, क्योंकि जिन विधायकों को लग रहा है कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है, वो सुक्खू के विभाग के बंटवारे वाले फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आलाकमान भी हिमाचल के नेताओं के इस पागलपन से अब आग बबूला उठा है, जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आलाकमान की तरफ से सुक्खू पर ही खेल किया जा सकता है, यानी कि सुक्खू की चालाकी उन पर ही भारी पड़ सकती है। इसके साथ ही चौंकाने वाली खबर यह भी सामने आ रही है कि हिमाचल में बवाल से आलाकमान के बीच भी युद्ध छिड़ चुका है। दरअसल एक गुट हिमाचल में भी सुक्खू का बना हुआ है, तो वहीं दूसरा गुट प्रतिभा सिंह का बन चुका है। सुक्खू गुट को राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की तरफ से बढ़ावा मिल रहा है, तो वहीं प्रतिभा सिंह के गुट के साथ प्रियंका गांधी खड़ी हुई नजर आ रही है। प्रियंका गांधी चाहती है कि प्रतिभा सिंह को सीएम की कुर्सी नहीं मिले तो उनके गुट के लोगों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी, यानी कैबिनेट में शामिल तो किया जाए, साथ ही अहम मंत्रालय विभाग भी सौंपे जाएं। लेकिन दिल्ली में बैठे महान नेता ये मांग मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए प्रियंका गांधी भी नाराज हो चुकी है और हिमाचल का विवाद सुलझाते सुलझाते खुद ही आलाकमान विवाद में उलझ चुका है, जिससे कहा यह भी जा सकता है कि हिमाचल कांग्रेस का विवाद दी एंड कांग्रेस के दी एंड करके ही होगा।
होगा, क्योंकि जनता भी कांग्रेस के इस रायते से परेशान हो चुकी है। मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो रहा तो राज्य का विकास भी अटका हुआ है। ऐसे में सुक्खू ने राज्य में तमाम कार्यालय भी बंद कर दिए, रोजगार देने की बजाय रोजगार छीने जा रहे हैं, जिससे जनता भी अब आग बबूला हो उठी है। अपने उस फैसले पर पछता रही है जिससे उसने वोट देकर कांग्रेस को चुना। कांग्रेस की नाकामी अब सुक्खू की कुर्सी पर भारी पड़ने वाली है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर निकलकर यह भी आ रही है कि रानी प्रतिभा सिंह ने भी कैबिनेट के नाम फाइनल ना करने की वजह से कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। अब उनकी तरफ से धमकियां भी आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अगर अब कांग्रेस का कोई खेल बिगाड़ेगा तो वो है प्रतिभा सिंह, क्योंकि आलाकमान ने इस बार हिमाचल के लिए सुक्खू को चुनकर वीरभद्र सिंह की विरासत का अपमान किया है। 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बाद उनके परिवार को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही, जिससे प्रतिभा सिंह ठगासा महसूस कर रही है। अब वे आलाकमान को सबक सिखाने के मूड में आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ नया साल हिमाचल कांग्रेस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि सुक्खू ने 31 दिसंबर को पार्टी आयोजित की, सभी विधायकों को फोन कर उस पार्टी में बुलाया गया, लेकिन कई विधायक सुक्खू की पार्टी से किनारा करते हुए नजर आए। जो विधायक पार्टी में नहीं पहुंचे उनमें से ज्यादातर प्रतिभा सिंह गुट के विधायक थे। इसलिए कहा जा रहा है कि युद्ध सियासी स्तर पर पहुंच चुका है, बस अब इंतजार रिजल्ट का है। और इसी रिजल्ट के इंतजार में बीजेपी ताक लगाई बैठी है कि कब खेला हो और कब बाजी मारी जाए, क्योंकि कैबिनेट में जगह पाने के लिए बगावत होगी तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के ये विधायक अपने अपने लिए दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे और ये रास्ता बीजेपी पर ही आकर रुकेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन हिमाचल में बीजेपी है। अगर ये विधायक बीजेपी के पास जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि राज्य में बीजेपी खेल कर देगी। हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, खेल नहीं हिमाचल में खेला होने वाला है, क्योंकि अंदर खाने हिमाचल कांग्रेस में बहुत बड़ा रायता फैल चुका है, जिसे समेटने में आलाकमान भी विफल साबित हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस द्वारा से किए गए वादों ने मुख्यमंत्री सुक्खू की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले से ही 17,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में कैसे तो सीएम सुक्खू किसानों का 3 लाख रुपए कर्जा माफ करें, कैसे ओल्ड पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का फायदा प्रदेश की जनता को पहुंचाएं, कैसे सीएम सुक्खू हिमाचल की प्रत्येक महिला को 1500 रुपए प्रति महीना पेंशन दे, कैसे सीएम सुक्खू हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रति महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दे। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर कब्जा करने के लिए अनेकों लॉलीपॉप प्रदेश की जनता को दी, जिसको पूरा करने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार के पास पर्याप्त पैसा नहीं है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जनता को कांग्रेस द्वारा खिलाई गई फ्री की रेवड़ी के लिए अब सुक्खू सरकार ने कटोरा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भीख मांगनी शुरू कर दी है। और बीजेपी की जयराम ठाकुर सरकार में जनहित के लिए चलाई गई कई योजनाओं को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बंद करने का आदेश सुना चुके हैं। और इसी क्रम में लगभग 300 दफ्तरों पर ताला लटका दिया गया, जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बदले की भावना से लिए गए फैसले नजर आ रहे हैं। और अब हिमाचल कांग्रेस के विधायकों ने केंद्र सरकार के सामने गिड़गिड़ाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस के नए नवेले विधायक इस बात को भली भांति जानते हैं कि यदि कांग्रेस द्वारा हिमाचल की जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए तो फिर आने वाला चुनाव जनता जनार्दन कांग्रेस को सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेगी। और हिमाचल कांग्रेस में हाथ में कटोरा लेकर हिमाचल प्रदेश की जनता को फ्री की रेवड़ी खिलाने वाले में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की मदद करने की भी गुहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगाई है। लेकिन कांग्रेस भूल चुकी है कि हिमाचल प्रदेश की जनता से फ्री की रेवड़ी वाले वादे करके तो बीजेपी भी वापिस सत्ता में लौट सकती थी, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं किया गया। तो ऐसे में केंद्र सरकार कैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की फ्री वाली राजनीति पर मदद कर सकती है। खैर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए सत्ता का ताज पहनना कांटों भरा नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने भी सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने वाले सभी 10 मंत्रियों की लिस्ट तैयार कर ली है, जो जल्द ही सुक्खू सरकार की कैबिनेट में शामिल होंगे। लेकिन इन 10 नामों पर कांग्रेस के अन्य विधायक मोहर लगाएंगे या नहीं, ये तो लिस्ट सार्वजनिक होने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हिमाचल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।